माय नेम इज़ डॉक्टर सरिता कुमारी। मैं नागार्जुन में संस्कृत महाविद्यालय तरोनी में समाजशास्त्र किया जाता हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है धर्म यानी रिलीजन। उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम से लिया गया है। ये समाजशास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। ठीक है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे और आप बताएं ये कि धर्म है क्या। ये समाजशास्त्रीय अध्ययन, हम इसका समाज शास्त्रीय अध्ययन आज करेंगे। ठीक है, पहला क्या है बताना चाहूँगी कि धर्म कहेंगे किसे। धर्म शब्द का प्रयोग अलौकिक शक्ति के लिए, यहाँ क्या क्या है, धर्म शब्द का जो प्रयोग है अलौकिक शक्ति, यानी किसी दूसरे अर्थ में ये कहें कि आप किसी ऐसी वस्तु को जो देखते हैं, न देख सकते हैं, न सुनाई पड़ता है, वो महसूस होता है, अलौकिक शक्ति पर आप विश्वास करते हैं। ठीक है, विश्वास किया जाता है। ठीक है, उसका क्या है, जिससे मनुष्य पूजा आराधना विभिन्न कर्मकांड द्वारा पूरा करता है। अब क्या है, आप किसी अलौकिक शक्ति पे या मूर्ति पूजा हो या कोई भी पूजा, तो किसी अलौकिक शक्ति पर विश्वास करते हैं। उसके भय से या उसकी शक्ति के अनुसार क्या करते हैं, मनुष्य क्या करते हैं, पूजा करता है, आराधना करता है और विभिन्न कर्मकांड करता है। हर वो अपनी इच्छा को, अलौकिक शक्ति को खुश करने के लिए क्या करता है, वो पूजा करता है, आराधना करता है और विभिन्न कर्मकांड द्वारा पूजा करता है। क्या है, विश्व में कोई भी समाज नहीं जहाँ धर्म या ईश्वर या किसी शक्ति में विश्वास। विश्व में कहीं भी आप चले जाइए, किसी भी जगह, किसी देश, पृथ्वी किसी कोने पे चले जाइएगा, तो क्या है, धर्म है ही वहाँ पे, या ईश्वर या धर्म या ईश्वर या भगवान जो भी कह लीजिए आप। ठीक है, चाहे वो कुछ भी कह लीजिए, धर्म ईश्वर मतलब या मूर्ति पूजा से भी हो सकता है, बिना मूर्ति पूजा भी धर्म ईश्वर या किसी शक्ति पर विश्वास करते हैं। यार आप धर्म नहीं मान रहे हैं, विश्वास नहीं, ईश्वर नहीं मान, तो अब किसी ऐसी शक्ति पे, अलौकिक शक्ति पर विश्वास कर रहे हैं कि भाई वो ऐसी शक्ति है जो पृथ्वी का संचालन कर रही है, हमारी जो आध्यात्मिक शक्ति उसको बढ़ा रही है, तो क्या हुआ, ये धर्म हो गया। ठीक है, यहाँ कुछ परिभाषा है जिसके बारे में बताना चाहूँगी। ठीक है, यह E.V. टाइलर जो थे, ये समाजशास्त्री ने धर्म के बारे में कहा। उन्होंने वे क्या कहते हैं, अपनी उन्होंने पुस्तक जो लिखी थी जिसका नाम है प्रिमिटिव कल्चर में धर्म को व्याख्यायित भी करते हुए कहा कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति के रूप में विश्वास करता है। उन्होंने क्या क्या, जो धर्म है वो आध्यात्मिक जो है, आध्यात्मिक जो मतलब वो अंदर से निकला आध्यात्मिक शक्ति रूप में विश्वास करता है। इन्होंने धर्म के बारे में यह परिभाषा दी। ठीक है, आध्यात्मिक रूप से उन्होंने क्या कहा, आध्यात्मिक, यहाँ देखिएगा, धर्म को आध्यात्मिक में रूप में, शक्ति के रूप में परिभाषित किया है, विश्वास किया। ठीक है, अब आते हैं धर्म की विशेषता पर। ठीक है, धर्म विशेषता। ठीक है, पहला क्या है, अलौकिक शक्ति। ये किसी शक्ति, अलौकिक शक्ति यानी कोई ऐसी शक्ति है जो हमारा पृथ्वी का संचालन कर रही है, जिस पे हम विश्वास कर रहे हैं। तो क्या है, पहला है अलौकिक शक्ति पे विश्वास करना। दूसरा है पवित्रता की धारणा। पवित्रता की धारणा, क्योंकि आप जब किसी मंदिर या मस्जिद में जाते हो तो क्या आपके अंदर भावना आती कि नहीं भाई ये गलत चीज़ है, ये पवित्र है, इसमें ऐसा नहीं काम करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ये आपको पवित्रता की धारणा अनुभव करवाती है। दूसरा क्या है, धार्मिक कर्मकांड। आप कोई भी जो उसके उसी विश्वास के अनुसार क्या करते हैं, धार्मिक जो कर्मकांड होते हैं वो करते हैं और पूजा करते हैं धर्म का स्थान पे। ठीक है, प्रार्थना, पूजा एवं आराधना, ये जितनी भी आप बता रहे हैं, आप धर्म किसी अलौकिक शक्ति पर विश्वास कर रहे हैं, तभी तो आप बात मान रहे हैं, तभी तो आप प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और उनकी आराधना, किसी अलौकिक शक्ति पे आपको विश्वास है कि भाई ऐसा कोई चीज़ है जो हमारे पृथ्वी का संचालन कर रही है, इसलिए हम क्या करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं और क्या करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आराधना करते हैं। भावनात्मक एवं मानसिक, क्या होता है, भावना, आप भावना से किसी शक्ति पे विश्वास करते हैं, आप भावना से, और सबसे ज़्यादा आप दिमाग से, अपने मस्तिष्क से, मानसिक रूप से, साइकोलॉजिस्ट रूप से क्या होता है, मानसिक रूप से दिमाग में बना लेते हैं कि कोई अलौकिक शक्ति है जो हमें आगे पहुंचाएगी, जिस पे हम विश्वास करते हैं कि भाई हमारी मुसीबत में वो हमारी सहायता करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, ये आपको भावना से एवं मानसिक रूप से उत्पन्न होता है। ठीक है, ये हो गया उसका विश्वास। अब है धर्म की उत्पत्ति। धर्म की उत्पत्ति। ठीक, यहाँ उत्पत्ति को जो बताने जा रही हूँ वो 4 तरह से, यहाँ पे 5 तरह से। पहला क्या है आपका, आत्मावाद। पहला है आत्मावाद। ठीक, ये क्या कहते हैं, आत्मावाद E.V. टाइलर के हैं। व्यक्ति स्वयं की आकृति या अपने मित्र नातेदारी को, यहाँ क्या कहे E.V. टाइलर क्या बोलते हैं
कि व्यक्ति जो है स्वयं को आकृति, यानी स्वयं जब वो सोता है तो स्वयं की आकृति अपने मृत नातेदारी को सपने में महसूस करता है। जो उसे लगता है कि जो सोता है तो उसे लगता है कि मृत जो नातेदार हमारे सपने में आते हैं और इस बात का स्वप्न में आते दिखाई देते, उन्हें लगता है कि अपनी ही आकृति है वाले, लेकिन उनको लगता है कि मृत जो नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी उनके मर चुके हैं, तो वो उनके सपने में आते। तो इस बात का प्रमाण है कि आत्मा का अस्तित्व है। इसका मतलब है कि आत्मा का अस्तित्व है। ठीक है। जनजातियां जो मानती हैं कि आत्मा केवल मनुष्य में नहीं है, क्या होता है आज जनजाति जो रहती है, जनजाति जो लोग हैं वो क्या मानते हैं कि आत्मा केवल मनुष्य में नहीं होता, पौधों में होता है, चट्टान में। तभी तो देखिएगा कि जनजाति लोग जो हैं वो कभी कभी पौधों को भी अपना पूजा भगवान मान लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, किसी चट्टान को मान लेते हैं, किसी पशु को मान लेते हैं। ये आदिवासी जो जनजाति है उसमें अधिकतर पाई जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका आत्मवाद का। ठीक है, एक बात बताऊं, जीएस घुरिया जो समाजशास्त्री थे भारतीय समाज को, क्या कहते थे, हिंदू धर्म एवं जनजातियां में क्या होता था, ये आत्मा का विश्वास करते थे, इसलिए जनजातियों को पिछड़ा हुआ हिंदू कहा जाता है। ये जीएस घुरिया जो भारतीय समाज से उन्होंने कहा। ठीक है, दूसरा क्या है, जीव सत्ता। दूसरा क्या है आपका, जीव सत्ता। ये किनकी है, यह सिद्धांत जो है पीयूष का है। यह सिद्धांत जो था पीयूष का था। ठीक, पीयूष का था। इन्होंने क्या कहा, पीयूष का था, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांत, उनके सिद्धांत को मेरिट ने अध्ययन किया और विस्तृत रूप से उसमें जानने की कोशिश की कि ये पीयूष इस जीव सत्ता के सिद्धांत में क्या कहना चाहिए। उन्होंने क्या किया, मलेशिया अध्ययन पाया। मलेशिया एक समुदाय है, जो मलेशिया एक जगह जहाँ पे जाके उन्होंने वहाँ के निवासियों मलेशिया जो है वहाँ के वो निवासियों अध्ययन किया और पाया कि जीव एवं निर्जीव होता है। उन्होंने पाया कि उन्होंने मलेशिया जगह पे जाके ये पाया कि अध्ययन किया और पाया कि उन्होंने जो अध्ययन किया उसमें क्या निष्कर्ष निकाला कि जीव जो होता है, जीव एवं निर्जीव दोनों ही की तरह की वस्तुएं होती हैं वस्तुएं। ठीक है, उनके जीव सत्ता के अंतर्गत इन्होंने बात कहा। ठीक है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है आपका, ये है प्राकृतिकवाद। तीसरा क्या है आपका, प्राकृतिकवाद। ये इनके क्या थे, इसके थे मैक्स मूलर। प्राकृतिकवाद कौन थे, मैक्स मूलर। प्राकृतिकवाद थे मैक्स मूलर। प्राकृतिकवाद शक्तियाँ जैसे भूकंप, मान ली प्राकृतिक शक्तियाँ मतलब जैसे हुआ कि आप मान लीजिए कि जहाँ आप रहते हैं, जैसे कि भूकंप, बाढ़, सूखा आदि आती है, ये प्राकृतिक शक्तियाँ आपदा हैं। जो देखिएगा भूकंप, बाढ़, सूखा आदि जो आती है वो प्राकृतिक के कारण आती है। जिसको आप सोचते हैं कि भाई प्रकृति में जो भूकंप हुआ, बाढ़, आप लोग क्या सोचते हैं इसको कैसे कम किया जाए, इसको कैसे किया, तो आप क्या करना उस टाइम में पूजा करने लगते, आराधना करने लगते और करने लगते हैं। आज भी सूर्य, वृक्ष आदि प्राकृतिक शक्तियों का पूजा होता है। आज भी देखिएगा कि बहुत सारे समाजों में सूर्य भगवान की पूजा होती है, वृक्ष की पूजा होती है, और प्राकृतिक शक्तियाँ का, ये सब क्या है, प्राकृति है। ये किनका कहना है, ये मैक्स मूलर प्राकृतिक शक्तियों के बारे में कहा। ठीक है, चौथा आते हैं, ये है पूजा, ये धर्म सामाजिक सिद्धांत। धर्म का सामाजिक सिद्धांत ये दुर्खिम का है, धर्म का सामाजिक सिद्धांत। ये क्या है, दुर्खिम कहते हैं। दुर्खिम यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ दुर्खिम क्या कहते हैं, धर्म एक सामाजिक सिद्धांत के रूप में। दुर्खिम ने ऑस्ट्रेलिया की अरुणटा, यानी ऑस्ट्रेलिया गए और वहाँ ने अरुणटा एक जनजाति ऑस्ट्रेलिया में एक जनजाति है अरुणटा, अध्ययन में पाया। उन्होंने अध्ययन किया उन जनजातियों को, उन्होंने पाया कि इन्होंने दो तरह से मानते हैं। ये जो है उत्पत्ति जो मानते हैं, जो उत्पत्ति मानते हैं इसकी धर्म की, तो दो तरह से होता है, पवित्र, ठीक है, दूसरा होता है अपवित्र। ठीक है, तो पवित्र में क्या होता है, पवित्र जो होता है उसको अलग रखे, वो क्या करते हैं, अरुणटा जनजाति अध्ययन पवित्र एवं अपवित्र वस्तुओं को माना। पवित्र वस्तुओं को समान जीवन से अलग माना है। उन पवित्र जितनी भी चीजें उनको क्या किया, अपने समाज से, यानी अपने उनको समान जीवन से अलग भाग में रखा। ठीक है, चौथा आते हैं, यानी पांचवा जो है फेयर का सिद्धांत। ये क्या है, फेयर जो समाज से, उन्होंने क्या सिद्धांत दिया धर्म के में, उन्हें अपनी पुस्तक गोल्डन ब्लॉ, इन्होंने क्या कहा, अपनी पुस्तक गोल्डन ब्लॉ में लिखते हैं कि आदि मानव प्राकृतिक शक्तियों से भयभीत
थे, लेकिन उन पर नियंत्रण पाने के लिए अनुष्ठान करते थे। अब इन्होंने फेयर क्या कहते हैं कि जो उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि आदि मानव जो थे प्राकृतिक शक्तियाँ, जो प्राकृतिक शक्तियाँ जैसे आप बोले भूकंप, बाढ़, ये सब क्या प्राकृतिक शक्तियाँ, उन पर नियंत्रण पाने के लिए अनुष्ठान करते, वो उनसे भयभीत होते थे। जितनी भी प्राकृतिक शक्ति पृथ्वी पे घटित होती हैं वो उनसे क्या होते, भयभीत होते थे भाई, डरते थे कि भाई इससे क्या होगा, हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो क्या उससे बचने के लिए क्या कहते, अनुष्ठान कर्मकांड करने लगते थे कि भाई हम पूजा करेंगे, कर्मकांड करेंगे तो हम हो सकता है इन प्राकृतिक आपदाओं से बढ़ जाएंगे। ठीक है, उन्होंने तो कर्मकांड जो करने तो वो क्या हो गया, कर्मकांड का सहारा लिया, जिससे उसे उस टाइम उसे जादू कहा गया। इस वीडियो में इतना ही। आगे वाले में किसी दूसरे टॉपिक, महत्वपूर्ण समाजशास्त्र के टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगी और बताऊंगी। इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।